देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। स्पिरिचुअल न्यूरोसाइंस पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारीज भी शामिल। देहरादून की हिमालयन यूनिवर्सिटी में हाल ही में स्पिरिचुअल न्यूरोसाइंस, एंशिएंट विजडम एंड रोल ऑफ मेडिटेशन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर बिन्नी भी सम्मिलित हुई। इस अवसर पर उन्होंने आध्यात्म व मेडिटेशन पर की गई अपनी पीएचडी रिसर्च को प्रस्तुत करते हुए मेडिटेशन और आध्यात्मिकता के हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रस्तुत किया। इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से अध्यात्म और तंत्रिक विज्ञान के 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। स्वामी राम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना, कुलपति राजेंद्र ढोभाल, विश्वविद्यालय के एकेडमी एवं विकास केंद्र के महानिदेशक डॉक्टर विजेंद्र डी चौहान, रामकृष्ण मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल मुंबई के मेडिकल सुपरिटेंडेंट स्वामी डॉक्टर दयाधीपानंद महाराज, ऋषिकेश एम्स की निदेशिका डॉक्टर मीनू सिंह, कॉन्फ्रेंस की आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक गोयल ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं ब्रह्मा कुमारीज के बीच समझौता। छत्तीसगढ़ बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं राजयोग भवन सेवा केंद्र के द्वारा एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य नैतिक शिक्षा, व्यसन मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को बढ़ावा देना है। यह समझौता दोनों संस्थाओं के बीच शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में सकारात्मक कार्यक्रमों को नई दिशा देगा। इस अवसर पर गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर अभय एस रणदिवे और ब्रह्मा कुमारीज राजयोग भवन से प्रभारी बीके स्वाति द्वारा हस्ताक्षर किए गए। सभी ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही सेवाओं की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि ब्रह्मा कुमारीज के पाठ्यक्रम और शिक्षण से विद्यार्थियों को भारत के महान दर्शन और मूल्य प्रणाली को समझने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में नोडल अधिकारी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की प्रोफेसर रेणु भट्ट एवं विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके संतोषी, लॉयंस क्लब एम्बेसडर कमल छाबड़ा, हेमंत अग्रवाल, अंजू दुआ एवं ब्रह्मा कुमारीज के सदस्य उपस्थित थे। बालाघाट में किसान महासम्मेलन का कार्यक्रम। मध्य प्रदेश के बालाघाट में किसान महासम्मेलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संस्था के ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई, बीके चंद्रेश, योगा थेरेपिस्ट बीके ललित, राजा भोज कृषि महाविद्यालय बालाघाट से प्राचार्य नरेश बिसेन, कृषि महाविद्यालय से प्रोफेसर प्रतिभा बिसेन, कृषि वैज्ञानिक आरएल राउत, बीके महेंद्र ठाकरे समेत 800 किसान भाई बहनें उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीके राजू भाई ने अपने उद्बोधन में कहा कि जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए तन और मन के संकल्प शुद्ध, स्वस्थ एवं श्रेष्ठ होने आवश्यक हैं। बिना रासायनिक खाद से बीजारोपण कर उनका पालन पोषण करेंगे तो खेती अच्छी पैदावार के साथ स्वस्थ जीवन प्रदान करेगी। कार्यक्रम में उप संचालक कृषि अधिकारी राजेश ने जैविक खेती के लिए खाद बनाने के तरीके एवं व्यवस्थापन की विधियों से अवगत कराते हुए शुभकामनाएं दी। स्थानीय प्रभारी बीके माधुरी ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। जिस प्रकृति से हम सब इतना सब प्राप्त कर रहे हैं, जो धरती माँ है, गौ माँ है, उस धरती माँ और गौ माँ की हम सब ने रक्षा नहीं की। अगर आज गौ आधारित खेती की जाए, हमारे गांव, हमारे भारत की जो देसी गाय हैं, उनका गौमूत्र और गोबर कितना अमूल्य है, कितना बहुमूल्य है, इसका हमने खुद अनुभव किया है और कराया है। ग्वालियर के पनिहार स्थित समूह केंद्र सीआरपीएफ परिसर में परिवार कल्याण केंद्र पर संतुलित आहार का महत्व विषय पर व्याख्यान का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारी से राजयोग प्रशिक्षक बीके प्रहलाद मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम RCWA की अध्यक्षा सुनीता निगम की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें ग्रुप केंद्र सीआरपीएफ के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी तथा जवानों के परिवार एवं महिला कार्मिक और आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर विजय गुप्ता भी उपस्थित थे। बीके प्रहलाद ने अपने उद्बोधन में कहा कि भोजन में तले भुने पदार्थों की बजाय अंकुरित अनाज, फल एवं सलाद एवं फाइबर युक्त अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि घर में जो भी हम पकाएं, प्रसन्नता के भाव और सकारात्मक चिंतन करते हुए पकाएं। भोजन तो हमें सहयोग देता है, भोजन की शक्ति तो हमारे काम आती है, लेकिन भोजन करते समय हमारी मन की स्थिति क्या है, भोजन करते समय हम किस तरह का चिंतन कर रहे हैं, भोजन करते समय हम किस तरह के विचार अपने अंदर लेकर के आ रहे हैं, वो भी हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। भोजन करते समय अगर हमारी मन की स्थिति ठीक नहीं है तो वो हमारे
स्थिति को हमारे विचार रखेंगे तो हमारी मन की स्थिति को हमारी विचार से प्रभावित करेगी। पटना, कंकड़बाग तथा बिहार विधानसभा परिषद के संयुक्त पहल से विधान परिषद के सदस्य, पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय प्रभारी बीके संगीता, बिहार विधान परिषद के सभापति माननीय अवधेश नारायण सिंह, उप सभापति राम बच्चन राय एवं गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर से बीके विधात्री पहुंची। इस अवसर पर बीके विधात्री ने तनाव से मुक्त रहकर जीवन को सरल तरीके से कैसे जिया जाए इसकी टिप्स दिए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण मेडिटेशन रहा, जिससे सभी ने गहन शांति की अनुभूति की। कोई व्यक्ति अपने कार्यों में सफल तब हो सकता है जब नए कार्यों को करने की निर्माणात्मक उमंग भरी हो। यह बात कही इंदौर से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण ने, जो हाल ही में एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल में विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छी सफलता कैसे प्राप्त करें इस पर संबोधित कर रहे थे। सक्सेस इज माई बर्थ राइट। तो आप जीवन के हर मुकाम पर सफल होते जाएंगे। यहीं से हमारी जीवन की शुरुआत होती। इस संकल्प को मंत्र बना लें। जो बच्चे अपने जीवन की पायदान पर बहुत ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, वो कभी भी असफलता का मुंह नहीं देखते। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके ज्योति ने बताया कि संकल्प और आत्मविश्वास से हर कार्य सफल कर सकते हैं, बस जीवन का उद्देश्य महान हो। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चला ने कहा कि परीक्षाओं से डरे नहीं, उनका डटकर निर्भय होकर मुकाबला करें। आने वाले टाइम में डिसीजन मेकिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का ट्रेट बनेगा। तो मैं चाहती हूँ आज नारायण भाई जी ने जो हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए और आपकी सक्सेस का जो मूल मंत्र दिया है कि भगवान आपके साथ है और बिना डरे आगे बढ़ें, और ये आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए, आने वाले टेस्ट के लिए, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सक्सेस मंत्र रहेगा। भुवनेश्वर में पशुधन निरीक्षकों के पशु चिकित्सा अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न जिलों से आए हुए पशुधन निरीक्षकों के लिए तनाव प्रबंधन का कार्यक्रम यूनिट 8 सेवा केंद्र पर संपन्न हुआ। इस दौरान राजयोग शिक्षिका बीके सगारिका ने संस्था द्वारा देश विदेश में की जा रही सेवाओं की जानकारी दी, तो वहीं डॉक्टर सुब्रत ने सभी को स्वास्थ्य के लिए फिजिकल एक्सरसाइज और मन के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास कराया। इस अवसर पर बीओटीआई के संयुक्त निदेशक डॉक्टर गिरिधारी भोई समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी के निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में हमें आने का मौका मिला, तो यहाँ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ट्रेनिंग दिया गया, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी हमें शक्तिशाली होने के लिए ट्रेनिंग दिया गया। तो हम तो ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं, लेकिन जाने के बाद हमारा जो कार्य क्षेत्र है या जो हमारा सामाजिक क्षेत्र है, तो वहाँ जाके हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, लोगों के साथ कैसे अच्छी बर्ताव करेंगे, हमें ये भी सिखाया गया। जो हमारे साथ जो बुरा भी किया है उनको हम कैसे क्षमा दें। यहाँ पर आके हमने ये सीखा है कि कैसे हमारे स्ट्रेस रिलीज़ होता है और कैसे हम आत्मा और शरीर के बारे में कुछ जान पाए हैं, और कैसे हमारी शरीर को हम सुस्त रखेंगे और हमारा इच्छा शक्ति जो है उसको दृढ़ करेंगे और हमेशा शांत वातावरण लोगों के लिए हम तैयार करेंगे, जिसके साथ हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।